इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हुआ है, हमारे पास क्या दिया है, एक्स लिमिटेड ने जस्ट डिक्लेयर किया है डिविडेंड ऑफ ₹14 पर शेयर। मिस्टर बी जो प्लान करा है टू परचेज द शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड, एंटिसिपेट करा है ग्रोथ 8% से 9% और टर्मिनल वैल्यू हमें दिया है। तो हमें सिंपली सबसे पहले क्या निकालना है, यहाँ पे क्या है कि इंक्रीज़ हो रहा है डायरेक्टली 8% से 9%, तो हम 9% ही कंसिडर करने वाले हैं। टर्मिनल वैल्यू भी दी है तो हम खुद से कंप्यूट नहीं करने वाले हैं। एंड अकॉर्डिंगली जैसे हम नॉर्मली प्राइस निकालते हैं तो देखो हम 8% वाला गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 9% लेना है, क्योंकि ये एंटिसिपेट कर रहा है। ऐसा नहीं बोल रहा है कि 2%, 2 साल तक 8% और फिर जाके 9, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो हमें अपने मन से एजम्पशंस नहीं लगानी, जो जो बोला है वैसे करना है। बोला है कि 9% तो 9% लगा दिया, टर्मिनल वैल्यू दिया था तो टर्मिनल वैल्यू से कंप्यूट कर दिया प्राइस। फिर बोला है कि मैक्सिमम प्राइस ऑफ बी विल बी विलिंग टू पे इफ इज ओपिनियन दैट 9% ग्रोथ कैन बी मेंटेन इनडेफिनेटली एंड रिक्वायर 13% रेट ऑफ रिटर्न पर एनम, कि 9% रेट ऑफ रिटर्न जो है इनडेफिनेटली होगी। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 9% इनडेफिनेटली, यानी कि D1 डिवाइड बाई K माइनस G, तो ये प्राइस आ जाती है। उसके बाद हमें दे रखा है द प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ 3 ईयर इफ 9% ग्रोथ रेट इज अचीव एंड अचीविंग अदर कंडीशन रिमेनिंग द सेम। अब ये बोला है कि जो प्राइस एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स वो प्रिवेल कर रही है, मतलब वो आ रही है। तो प्राइस एट द एंड ऑफ 3 ईयर क्या ये है। फिर इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली ग्रोथ लगाएंगे 9% की डिवाइड बाय K माइनस G, तो हमें ये प्राइस मिल जाएगी। बस इसमें ऐसे ही है, बस थोड़ा हमें लैंग्वेज को भी समझने की कोशिश करनी कि किस में क्या लैंग्वेज दी। इसमें अलग दी थी तो अलग ली थी, अब इसमें अलग दी है तो अलग लेनी है। देखिए ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये सारी प्राइस आ जाती हैं। देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें क्या देखने को मिलेगा, ये सब कुछ गिवन है हमें एंड ये भी गिवन है। तो इसमें आइडियली हमारा आंसर आ रहा है, मेरा आंसर आ रहा है कुछ 18.05 और इनका आंसर आ रहा है 18.10। ठीक है, अब ये 0.05 का थोड़ा डेसिमल की वजह से है, और उसके अलावा मैंने तो 17-18 पे हिट किया था इंटरपोलेशन, बिकॉज इससे पहले वाले में मेरा 17 पॉइंट ये आ रहा था, तो मैंने सोचा 17-18 पे हिट करती, तो मेरा आंसर फिर 18.05 आया, क्योंकि वो के ही पूछ रहा था। इन्होंने जो किया है, इन्होंने 18 और 19 पे हिट किया है, तो ऐसे थोड़ी वेरिएशन तो आ सकती है एग्ज़ाम में भी। इन्होंने 18 और 19 पे हिट किया, तो इनका आंसर 18.10 आ रहा है, तो 0.05 का वेरिएशन तो चल जाएगा, आई थिंक सो। देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है, कैपिटल स्ट्रक्चर दिया है सन लिमिटेड का, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है, 12% डिबेंचर दिया है, रिजर्व्स दिए हैं। सन लिमिटेड अर्न कर रहा है प्रॉफिट, अब ये 32 लाख जो है ये बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, तो ये EBIT PBIT जो आपको पसंद हो कह सकते हैं उसको। नॉर्मल रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी सिमिलरली प्लेस्ड इज़ 9.6% प्रोवाइडेड। अब जो नॉर्मल रिटर्न है हमारे पास वो कितनी है, 9.6%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कवर कर रहा है फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड, एंड वो कितना है एटलीस्ट 3 टाइम्स। कैपिटल कैरिंग रेशियो कितना है 0.75। यील्ड ऑन शेयर कितना दे रखा है 50% ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड 5% ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कंप्यूट करना है द वैल्यू पर इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, इक्विटी डिविडेंड भी पे करें हमने, प्रेफरेंस के अलावा इक्विटी भी डिविडेंड भी पे कर रहे हैं हम। उसके अलावा 1% फॉर एवरी 1 टाइम ऑफ अ डिफरेंस ऑन इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज। इसका फार्मूला यू मस्ट नो कि इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज का फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है हमारे पास पैट प्लस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डिवाइड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट। तो ये इससे क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज रेशियो आ जाएगा। कैपिटल कैरिंग इज फिक्स डिवाइड बाय फ्लक्चुएट।
फिक्स फ्लक्चुएटिंग में क्या आएगा, इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और फिक्स में डेट और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब हमारे पास क्या आ रहा है कि हमें सिंपली क्या करना होगा, इफ़ वी कैलकुलेट दी, अब हमें एक तो क्या निकालना है, वैल्यू पर इक्विटी। वैल्यू पर इक्विटी कैसे आएगा, जो भी एक्चुअल यील्ड होगी डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100 से हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब इसके लिए हमें एक्चुअल यील्ड निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या डेटा गिवन है। एक्चुअल यील्ड के लिए बोला जा रहा है कि यील्ड ऑन शेयर कैलकुलेट किया जाएगा 50% ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सबसे पहले PBIT ले लो, उसमें से इंटरेस्ट डिडक्ट कर लो, उसमें से टैक्स डिडक्ट कर लो, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड डिडक्ट कर लो, तो जितना प्रॉफिट है वो क्या होगा, 50% ऑफ द प्रॉफिट। तो इक्विटी का जो 50% ऑफ प्रॉफिट है, ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड 5% ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कौन सा है, कितना प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आइडियली यहाँ वाले केस में तो 5% ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तो ये होगा, और 50% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड, कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इतना, इसका 50% और इसका 5%, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा कि कितना हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हम सिंपली क्या बोलेंगे कि 50% इसका ऑफ 5% ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, हम क्या बोलते हैं, दैट है 5% ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और 50% जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इससे हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, डिवाइड बाय, देखिए डिवाइड बाय इक्विटी शेयर्स। तो हम सिंपली बोलेंगे कि 6.540, जो कि क्या है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का 50% हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का 50% और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का 5%, इतना है। डिवाइड बाय इक्विटी, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4.388, ये हो जाएगा एक्चुअल यील्ड। अब एक्सपेक्टेड यील्ड कितना आएगा, एक्सपेक्टेड यील्ड है हमारे पास 9.60, तो हमें गिवन है कि 9.33 है, करेक्ट। उसके अलावा हमें निकालना होगा फिक्स डिविडेंड कवरेज, यानी कि इंटरेस्ट प्लस डिविडेंड। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जितना भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा हमारे पास, प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना आएगा 64 मल्टीप्लाई 12%, यानी कि 7.68, डिवाइड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इक्विटी। प्रेफरेंस डिविडेंड, नॉट प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो ये कितना होगा 10.88। तो ऐसे करके हमारे पास ये आ जाएगा। एंड फिर दोनों में जो भी, जैसे कि ये आ रहा है 2.16, कितना आना चाहिए था 3, डिफरेंस कितना है, तो 3 माइनस 2.16 मल्टीप्लाई 1%, ठीक है। और उसके बाद कैपिटल गियरिंग भी हमें कंप्यूट करना होगा, फिक्स डिवाइड बाय फ्लक्चुएटिंग, ऐसे करके आएगा हमारे पास। और फाइनली वी विल गेट दिस। तो ऐसे हमारे पास ये है, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी। एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको एग्ज़ाम से पहले नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। मतलब क्या है कि इसमें कैपम से के निकालने के बाद इक्विलिब्रियम से डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से प्राइस निकालना है। और हमें क्या क्या दिया है, तो देखो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। यहाँ पे ग्रोथ दी थी, डिविडेंड दिया था, साफ साफ लिखा है डिविडेंड पेड, तो D0, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। RM दिया है, RF दिया है, बीटा दिया है, कैपम से के ही आ जाएगा, जैसे कि ये आ जाएगा, और उसके बाद आपके पास प्राइस भी आ जाएगा। ऐसे इजी है। देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि
हमें दिया है डिविडेंड और हमें पूछा है कि बीटा अभी इस सिचुएशन में इतना है बट किसी और सर्कमस्टांसेस की वजह से इतना हो जाएगा, तो हमारे पास के ही आ जाएगा दोनों का अलग अलग, फिर दोनों का के ही आ जाएगा। तो अब क्या होगा कि के ही तो आ जाएगा बट प्राइस चाहिए, तो अकॉर्डिंगली हम प्राइस निकाल देंगे। लाइकली डिसीजन से क्या आएगा, दोनों में डी ज़ीरो ही है, तो अकॉर्डिंगली हमारा देखो यहाँ से टैली कर जाएगा 26 पॉइंट ये आ रहा है एक तो, और दूसरा हमारे पास आ रहा है ये 23.78। ऑल्टरनेटिव दिया है बट मैंने ऐसे किया है, इंस्टीट्यूट सजेस्टेड में भी ऑल्टरनेटिव देगा, ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने से कोई सेंस नहीं, इसलिए हमें जो आता है वो कर लेते हैं। ठीक है, इजी है, लास्ट डे पे रिवाइज़ करना ऐसे अच्छे रिवाइज़ करने जैसे तो क्वेश्चन नहीं है, इजी है, ईजीएस्ट बोल सकते हैं। देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, इक्विटी दिया है और पार वैल्यू ऑफ शेयर्स दिया है। ठीक है, उसके अलावा हमें डेट रेशियो ऑफ कंपनी दिया है, डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है, फिर लॉन्ग रन ग्रोथ रेट ऑफ अ कंपनी दिया है, इससे हमें के ही मिल जाएगा, ये जो डिटेल है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर पर शेयर दिया है, डेप्रिसिएशन पर शेयर दिया है और चेंज इन वर्किंग कैपिटल दिया है। तो देखिए ये तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये स्टार कैटेगरी क्वेश्चन है, ये तो मस्ट रिवाइज क्वेश्चन है, मस्ट रिवाइज बिफोर एग्ज़ाम। ये क्वेश्चन नहीं करोगे तो नहीं आने वाला है। अब इसमें मैं क्या क्या निकाल सकती हूँ, देखो मेरे को अल्टीमेटली क्या चाहिए ये मुझे पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे चाहिए तो वैल्यू ऑफ शेयर्स है, ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे फ्री कैश फ्लो की अप्रोच ही यूज़ करनी पड़ेगी, या फ्री कैश फ्लो अगर मेरे को प्राइस चाहिए तो मुझे फ्री कैश फ्लो टू फर्म चाहिए 1+G और डिवाइड बाय KE-G। KE मैं इस गिवन डेटा की हेल्प से निकाल लूँगी, G मुझे क्वेश्चन में गिवन था कुछ 8%, 1+G भी। अब मुझे फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी चाहिए, तो ये क्या है कि थोड़ा मिक्स है, इसमें क्या है, इसमें हम बोल सकते हैं क्या है वो चैप्टर क्या नेम है, बिजनेस वैल्यूएशन भी मिक्स है, ठीक है। अब इसमें फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी, अब फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी में यहाँ पे आइडियली कैसे निकाल सकती हूँ मैं फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। अब देखिए मुझे क्या क्या दिया है, मुझे दिया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, ठीक है, तो मुझे मतलब क्या चाहिए, मुझे EPS चाहिए, मुझे नेट इनकम चाहिए। तो EPS कैसे निकल सकता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, इक्विटी कैपिटल दिया है और पार वैल्यू, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स। तो मैं पैट डिवाइड बाई नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, अल्टीमेटली आई विल गेट EPS आ जाएगा ना। तो EPS में से मैं माइनस करूँगी क्या, जैसे हम नो पैट में से डिडक्ट करते हैं ना, इन्वेस्टेड कैपिटल मल्टीप्लाई के, बट इसमें क्या होगा, यहाँ पे नेट इनकम में से क्या डिडक्ट हो जाएगा, EPS आ जाएगा, EPS यानी कि नेट इनकम। अब वंस आई गेट दी EPS तो उसके बाद मुझे क्या करना है कि 1 - B यहाँ पे क्या है, डेट रेशियो ऑफ अ कंपनी, डेट रेशियो ऑफ कंपनी, तो ये हो जाएगा 1 - B, तो 1 - 0.27 तो 0.73 आ जाएगा। 1 - B इंटू मुझे क्या चाहिए, कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेट, क्योंकि यहाँ पे पर वैल्यू दी है तो मुझे अकॉर्डिंगली वैसे ही कैलकुलेट करना होगा कि 0.73 मल्टीप्लाई 47 - 39, एक ही आ जाएगा, प्लस 1 - B मल्टीप्लाई चेंज इन वर्किंग कैपिटल, चेंज इन वर्किंग कैपिटल कितना है, तो 0.73 मल्टीप्लाई 3.45। तो इन सारे को मैं डिडक्ट कर लूँगी किसमें से, जो EPS कंप्यूट किया है मैंने नेट इनकम में से, तो अल्टीमेटली आई विल गेट द फ्री कैश फ्लो मतलब इक्विटी कितना है फर्म से। वंस आई गेट द इक्विटी तो आई कैन ईजिली कंप्यूट द फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी मल्टीप्लाई 1+G डिवाइड बाई KE-G। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, प्राइस 0 प्राइस मिल जाएगा। ईजी और बहुत अच्छा क्वेश्चन है।